यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के विषय में, और निश्चय इस महीने प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और वो कर रहे हैं। बहुत से भाई बहन अपनी गवाहियों को हमें भेज रहे हैं कि प्रभु उनको चंगा कर रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 25, 26, 27 पद हम लोग देखते हैं। लिखा है 25 पद में, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं कि एक मेरा जो सहकर्मी है, मेरा जो सेवक है, मेरे साथ में जो योद्धा है, जो प्रार्थना योद्धा है, जो मेरे साथ में सेवा कार्य करने वाला है, इपफ्रुदीतुस नाम का यह व्यक्ति पौलुस के संगी है, पौलुस का सहभागी है, पौलुस का सहकर्मी है, पौलुस का सेवा टहल करने वाला है। और 26 पद में लिखता है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। पौलुस अपने सेवक के विषय में कहता है, उसका मन तुम्हारे ऊपर लगा रहता था, इसलिए वो व्याकुल भी था, और तुमने उसकी बीमारी का हाल भी सुना था। यानी कि पौलुस अपने सेवक के विषय में बता रहे हैं कि मेरा जो सेवक है वो बीमार है, वो बीमारी में था, अत्यधिक बीमार था। आगे लिखता है 27 पद में, निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। ऐसी गंभीर बीमारी एक प्रभु के दास को, प्रभु के सेवक को लग गई, जो उस समय में सुसमाचार प्रचार कार्य किया करता था। पौलुस का संगी था। पौलुस जब प्रार्थना करता तो लोग चंगे हो जाते, और यहां उसका सेवक देखो, वो बीमार है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो अशांत भी है, व्याकुल भी हो रखा है। यहां तक इतनी गंभीर बीमारी है कि वो मरने पर था। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, हम तो प्रभु के पीछे चल रहे थे, फिर हम पर कैसे ये बीमारी आ गई। बीमारी किसी पे भी आ सकती है। बीमारी आपके खान पान, आपके रहन सहन के द्वारा भी आपके जीवन में आ सकती है। बीमारी आने के अनेक कारण हो सकते हैं, यह मैटर नहीं करता। मैटर यह कहता है कि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहां पर परमेश्वर का सेवक जो उस समय में प्रभु की सेवा कर रहा है, वो बीमार हो रखा है, और इतना अधिक बीमार है कि वो मरने पर है। पौलुस कहते हैं कि वो मरने पर था। लेकिन 27 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उसे उठ खड़ा किया, उस बीमारी से उसे बाहर निकाला। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। चाहे आज इस समय आप गंभीर रोग में हैं, गंभीर बीमारी है, इस व्यक्ति की तरह परमेश्वर आपको उस बीमारी से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आप पर दया करेगा, और उस गंभीर समस्या से, उस गंभीर बीमारी से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित न हुए, परेशान न हुए यह सोचकर कि मेरे जीवन में कैसे बीमारी आ गई। कोई बात नहीं यदि बीमारी आ गई, चंगा करने वाला आपके साथ में है। कोई बात नहीं यदि समस्या आ गई, उस समस्या से बाहर निकालने वाला आपके साथ में है। कोई बात नहीं यदि विरोधी खड़े हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उन विरोधियों का सामना करने वाला, उनसे लड़ने वाला, आपको बचाने वाला आपके साथ में है। यहां पर हम लोग देखते हैं ये दोनों तो परमेश्वर के सेवक हैं, जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे चंगे हो जा रहे हैं, और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गंभीर रोग वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग ठीक हो रहे हैं, और ये खुद बीमार है।
ये सेवक, पौलुस का सेवक, ये बीमार है, इतना अधिक बीमार है कि मरने पर है। क्या पौलुस ने इसके लिए प्रार्थना नहीं की होगी? की होगी। क्या उसने खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं की होगी? की होगी। लेकिन उस समय इमीडिएट चंगा नहीं हुआ, उसी समय चंगा नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस पर दया की। परमेश्वर ने उस बीमारी से उसकी हानि नहीं होने दी। परमेश्वर ने उसे कुछ समय बाद चंगा कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको फिर से तरोताजा करेगा, फिर से सामर्थ्य से भरेगा, फिर से चंगा करेगा, स्वस्थ करेगा, भला चंगा करेगा। आप पहले जैसे फिर से काम करने लगोगे, फिर से इस व्यक्ति की तरह। निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, परमेश्वर पे भरोसा रखें। चंगा करने वाला आपके साथ में है, छुटकारा देने वाला आपके साथ में है, आपको बचाने वाला आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें थी। मैं पहले जॉब करती थी, उसमें मुझे ठीक से पेमेंट नहीं मिल रही थी। मैं बहुत चिंता में थी। तब मैंने प्रभु से दुआएं की और उसके पहले ही मैंने जॉब छोड़ दिया था। तब मेरे लाइफ में एक बिज़नेस आ चुकी थी और मैंने उस बिज़नेस में ज्वाइन तो किया, लेकिन उसमें मेरा काम ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत टेंशन में थी। तब मैंने यूट्यूब के माध्यम से राफा प्रेयर को जाना। मैं कंटिन्यू 2 महीने से कर रही हूँ। और एक दिन मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और जस्ट उसके 2-3 दिन के बाद मेरा काम शुरू होने लगा और मेरा काम अभी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और पीके मसीह और अमृता मसीह को भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि उसके माध्यम से मुझे राफा प्रेयर मिला था और मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ प्रभु मेरी लाइफ में अक्टूबर तक मेरा सुपरवाइजर डन कराएंगे। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। और सच में परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है और आज आपने सामर्थ पाई है। जैसे कि हम सब इस महीने के लास्ट दिनों में चल रहे हैं और परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म इन पूरे दिनों में किए हैं। एक एक दिन में परमेश्वर ने अपने कार्यों को किया है और मैं आशा करती हूँ कि इस महीने के खत्म होते ही आप भी अपने जीवन से कई बातों से छुटकारा और चंगाई पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं प्रभु। स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु। मेरे पिता, इस सुंदर सी सुबह के लिए आपका धन्यवाद। रात भर में प्रभु तूने अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया है पिता, और हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो संगति का हिस्सा बन सके पिता, तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरी प्रार्थना को सुन सके। आज बहुत से लोग हैं पिता जो इस समय पिता परमेश्वर प्रभु थका हुआ, बीमार और बहुत कुछ अपने जीवन में प्रभु स्ट्रेस को महसूस कर रहे खुदावन। इसी वक्त प्रभु आप उन्हें अपनी असीम शांति से भरे, इसी वक्त अपनी सामर्थ से भरे प्रभु, इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु उनके ऊपर छाया करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है पिता। मेरे प्रभु आज के दिन के लिए तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को, तेरे फेवर, तेरे सपोर्ट को पिता, प्रभु तेरी अगुवाई को परमेश्वर पिता हम सब के लिए चाहते हैं मेरे यीशु। मैं आपका आदर करती हूँ मेरे प्रभु, मैं आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता। प्रभु आप अपने लोगों को चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं पिता, उनकी बुरी लतों से पिता, उनको बंधनों से, शैतान के चंगुल से पिता, और भी बहुत सी बातों से चंगाई और छुटकारा आप दे रहे हैं खुदा। इस बात के लिए प्रभु हम आपके नाम को प्रेज करते हैं मेरे प्रभु। जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में हमने वचन सुना पिता, आपने मेरे पिता पौलुस के प्रभु सेवक को पिता परमेश्वर प्रभु जी जो बीमारी में था प्रभु, और पिता परमेश्वर मरने पर था प्रभु, तूने उस पर दया की और वो चंगा हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर, जब डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है प्रभु जी, जब स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है प्रभु, शरीर जवाब दे रहा है प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स जवाब दे रहे हैं, बहुत सी बीमारियां, बहुत से रोग प्रभु इनके शरीरों में लगे और रिपोर्ट्स में बहुत गंभीर बीमारियां बताई गई हैं, परंतु पिता
तू दया करता है और तू चंगा करता है। इस समय परमेश्वर उन भाई बहनों पर, उन बच्चों पर प्रभु जी जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु तेरी दया उनके ऊपर चाहते हैं। और इसी वक्त वो रोग, वो दुर्बलता, वो कमजोरी प्रभु, वो गंभीर रोग जो उन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, इसी वक्त हम उन्हें इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं। उस कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आइज प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम को प्रभु, ब्रेस्ट प्रॉब्लम को इसी वक्त नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनके घुटनों को, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को पिता, नसों को हम रिकवर होने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। जितने बीमार लोग हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, अपनी चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई इस समय बह रही है, आप इसी समय उस चंगाई को इसी समय अपने शरीर में ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ये दिन प्रभु तेरे लोगों का छुटकारा और चंगाई का है पिता। तूने प्रभु जिस प्रकार पौलुस के सेवक को पिता जो मरने पर था, तूने उस पर दया की, इसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों पर, इन बच्चों पर, इन नौजवानों पर प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर पिता। बहुत से बच्चे प्रभु जो रात में बहुत ज्यादा चिल्लाते प्रभु, अच्छे से दूध नहीं पी पा रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स पिता वो शरीर में है, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों पिता। जो भी नए न्यूबॉर्न बेबीज हैं पिता परमेश्वर प्रभु, बहुत सी प्रभु प्रॉब्लम्स पिता उन्हें बताई गई है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उन बच्चों को पिता जब तूने इस धरती पर दिया प्रभु, तो उन्हें भला, चंगा और स्वस्थ कर मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय पिता बहुत ज्यादा प्रभु अपने पेट की बीमारी से परेशान है, इसी वक्त हर एक पेट की बीमारी चली जाए। जिनके कमर में दर्द है इसी वक्त कमर का दर्द जा रहा है, आप रिसीव करें। जिनके व्हाइट स्पॉट की बीमारी, इसी वक्त वो सफेद दाग आपके शरीर से नष्ट हो रहे हैं। आपकी एलर्जी इस समय नष्ट हो रही है, गुप्त रोग इस समय नष्ट हो रहा है, पाइल्स की बीमारी इस समय नष्ट हो रही है, स्टोन प्रॉब्लम इस समय नष्ट हो रही है, हर एक किडनी प्रॉब्लम इस समय नष्ट हो रही है। आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह इस समय चंगा कर रहे हैं, आप रिसीव करें। आपके कान खुल रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु, जो हकला रहे हैं प्रभु उनके प्रभु बोलने को प्रभु आप स्पष्ट कर रहे हैं खुदावंद। धन्यवाद करते पिता। जिन्हें भूलने की बीमारी, इसी वक्त आप उनकी मेमोरी को शार्प करें। जो मेंटली डिस्टर्ब है पिता यीशु के नाम से मेंटली प्रभु उनकी हालत रिकवर हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। धन्यवाद 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 पिता। एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जिनके सिर में चोट आई है प्रभु यीशु के नाम से उस घाव, उस चोट को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। आपने फंगल इन्फेक्शन को नष्ट किया प्रभु, हर एक रोग को नष्ट किया प्रभु। आपने उनके घुटनों को, हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को रिकवर किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप दया करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं, आपकी सुरक्षा उनके लिए चाहते हैं, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए सुरक्षा चाहते हैं प्रभु। गलत दृष्टि से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु जी, हर एक नुकसान से प्रभु इन्हें, इनके परिवार के हर एक सदस्य को आप बचाएं। विशेषकर प्रभु जितने बच्चे कमजोर हैं खुदावन उन्हें आप स्ट्रॉन्ग करें, सामर्थ दे पिता। जितने बच्चे प्रभु आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि वो बहुत अच्छा एग्जाम दे, अच्छा प्रभु अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दे पिता, बीमारियों से बचाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु अटेंटिव माइंड दे प्रभु, फोकस करने में प्रभु, स्टडी में फोकस करने में प्रभु आप सहायता करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी लोग देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस का खुदावन, वो हायर एंड हायर पोस्ट पर, गवर्नमेंट सर्विस पे परमेश्वर पिता वो सिलेक्ट होकर आपके नाम की महिमा करें। और जितने भी कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं वो आज के दिन में बनने जा रहे हैं, आज आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में धन्यवाद आपको देते हैं। जितने भी भाई बहनों का आज बर्थडे है खुदावन, धन्यवाद। पूरे वर्ष प्रभु यीशु मसीह, बीते वर्ष आपने संभाला, एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में दिया है प्रभु। 365 दिन में प्रभु आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें, तेरी छाया में वो चल सके, क्योंकि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है प्रभु। इन्होंने प्रभु तेरी छाया में ठिकाना पाया है प्रभु। आप आशीष दें, इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। धन्यवाद प्रभु। जो भी खुशियों के पल इनके जीवन में खुदावन ब्लेस करे प्रभु। थैंक यू जीसस। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को पिता, इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, इनके जीवन की समस्याओं को पिता, इसी वक्त प्रभु इन्हें एडिक्शन से, बुरी लतों से पिता, और प्रभु कर्जे से पिता, श्रापों से, बंधनों से इन्हें आजाद कर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।